डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, व्हाटएवर इन लॉज फाइट रहती है, उसमें भी हमें एस्ट्रो वास्तु हेल्प करता है? कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एस्ट्रो वास्तु से आप सॉल्यूशन कर सकते निकाल सकते हैं। हाँ, तो जैसे अब इन लॉज, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की बात हो रही है जी, तो जैसे हम चार्ट मैच करते हैं ना, अब ये तो नहीं मैं बोलूँगी कि अब आप सास और बहू का मैच करके आप करेंगे, बट उसमें ये ज़रूर हो जाता है कि अगेन उनके सोने की जगह कहाँ पर आ रही है, किस एरिया में रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर है, ठीक है, वहाँ पर आपकी एग्रेशन वाली चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, तो घर में रहने वाले सभी मेंबर्स का जो माइंड है ना वो थोड़ा काम रहता है। अगर आपको फियर, बिना किसी बात का फियर लगा हुआ है ना, कोई रीजन नहीं, आदत होती है बीइंग वेरी फेयरफुल। हाँ, तो इसका मतलब है इनके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, इनके रिलेशन में प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप, इट्स योर स्टेबिलिटी ऑल्सो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हिलती है। वास्तु करवाना हर किसी के बस की बात है नहीं है। हाँ। उसमें आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि घर को थोड़ा भी छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। खर्चा भी उसमें अच्छा खासा हो जाता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको मेडिटेशन बोला, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, हाँ जी, ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये कर रहे हैं, प्लस आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मों से ऊपर कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है। ये हम फैक्ट क्या बोलते है? हैं? यस, बिल्कुल। हाय ऑल, वेलकम अगेन टू चारू कुमार शो। आज हम लेके आए हैं एक गेस्ट को जो है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। उनका एक्सपीरियंस 12 साल से ज़्यादा का है एंड शी हैज़ सीन मोर देन 1000 क्लाइंट्स इन हर करियर। तो वेरी एक्सपीरियंस्ड, और वो देख के भी बता देते हैं कि आपको क्या, कौन सी दशा चल रही है। सो शी हैज़ दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई प्रॉमिस यू कि इस पॉडकास्ट के बाद आप इतना कुछ अपने बारे में जानेंगे और इतनी इजी सिंपल रेमेडीज़ हैं जिनको वो हमें बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे, जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पैसा घर से जा रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तोड़ फोड़ करनी है अपने घर की, आपको अपने वॉशरूम्स चेंज करने हैं या अपना बेडरूम चेंज करना है। शी विल टेल यू वेरी ईजी रेमेडीज़ विच यू कैन फॉलो, और आप अपनी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हो। उसके साथ मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेट्स सी कि वो कर्मों को कहाँ पे रैंक करते हैं और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कहाँ पे करते हैं, और उनके हिसाब से साधु कौन है। सो वील हैव इंटरेस्टिंग चैट टुडे विद हर। सो वी वेलकम Mrs. Arushi to our show. So we welcome you, our Astro Vastu consultant, Mrs. Arushi. Welcome to the show. Thank you so much for inviting me. So, Miss Arushi, सबसे ज़्यादा जो एक कंसर्न रहता है घर में, जैसे कि सिंस यू आर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजर, राइट? तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही वैल्यू करके फिर एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं, राइट? तो जैसे घर में आई स्टार्ट सीधा विद मनी फर्स्ट। तो व्हाट इज इट कि कईयों के ना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, सो लाइक दे डोंट नो कि पैसा किसी ना किसी तरीके से ना अनअवॉइडेबल और अनवांटेड जगहों पे जा रहा है, तो क्या उसको हम वास्तु एस्ट्रो से रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब किसी के इस तरह से खर्चे हो रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो खर्चा ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ हम खर्च नहीं करना चाहते, बीमारियों में जा रहा है या बिना कोई सेंस के कोई भी खर्चे आ जाते हैं, तो उससे घरों में चेक करिएगा, साउथ ईस्ट में पिट मिलेगा। साउथ ईस्ट में ड्रेनेज आ जाएगा, कोई पिट होल आ जाएगा, जहाँ पे वाटर होल हो और वो जमीन में ड्रेन हो रहा है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, साउथ वेस्ट एक जोन होता है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाला एरिया, उस वाले एरिया में अगर रेड कलर या ग्रीन कलर आ जाए, रेड से बहुत फास्ट मनी फ्लो बाहर जाता है, ग्रीन से डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन रेड से बहुत फास्ट आपका सडनली एकदम से पैसा जाएगा। तो ये दो कलर अगर आपके SSW में आ रहे हैं तो डेफिनेटली खर्चे आएंगे। आप उस एरिया में SSW में से ग्रीन और रेड कलर की चीज़ें हटा दीजिए, वहाँ पे येलो बल्ब एक 24/7 ऑन कर दीजिए एंड यू कैन फील द डिफरेंस। सो दिस रूम has red also, green also, and yellow bulb also. और यहाँ पे जो भी साउथ ईस्ट, we have to check कि भी घर के किस एरिया में आ रहा है। I hope it's not southwest. We have all the 3 colors here. Don't worry, we will check it out. All the 3 colors. Oh my God.
ऑल राइट, तो ये इसकी रेमेडी है कि बिकॉज हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रक्चर्स को, तो हमें फर्क नजर आने लग जाएगा। बिल्कुल आता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, हम स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं। घर जी। ऐसी चीज नहीं है कि हम एकदम से उसमें कुछ चेंज कर लें। जी जी तो जी। बिना तोड़े फोड़े हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि छोटी छोटी चीजें इधर से उधर कर दी, कलर स्कीम का थोड़ा सा ध्यान रख लिया, हाँ। तो या अपने बैठने सोने की जगह थोड़ी सी चेंज कर दी, उनसे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है। चलो आई विल सी माइन। और घर में ना, कई घरों में, एंड जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ दे आर ऑडियंस क्वेश्चंस, सो आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस कि पीस, जैसे घर में कई लोगों को लगता है हमारे घर में शांति नहीं है, बिना बात से छोटी बात में लड़ाई हो जाती है, या देयर इज लाइक एक ओपिनियन नहीं मिलते हैं, एंड दैट टेक्स अ वेरी अगली फाइट, है ना? तो इकट्ठे बैठे हैं तो लड़ाई है, इज लाइक दैट। सो उसमें भी वास्तु का कोई दोष है? बिल्कुल, दोष तो मैं नहीं कहूँगी। देखो, हर चीज़ को हम दोष लेके, एक नेगेटिव टर्म है। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं हर किसी को कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना सीख जाइए। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है जी। आप देखोगे तो चीज़ें ठीक निकल कर आएंगी। हाँ, ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में किचन आ रहा है, रेड फैमिली का कलर आ रहा है किसी भी तरह से, तो आपके घर में अग्रेशन आपको दिखाई देगा। ये बड़ी मैजिकल सी चीज़ है कि जिस भी घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए या फायर एलिमेंट किसी भी तरह से आ जाए। फायर एलिमेंट क्या होता है, कई बार किचन नहीं है लेकिन वहाँ पे आपने तंदूर रख दिया, ओके, ठीक है, मूवेबल तंदूर होते हैं ना, वो रख दिया, या वहाँ पर आपने रेड कलर की टाइल्स लगाई हैं, या जो इंटीरियर्स है उसमें आपने रेड कलर किसी भी तरह से, कर्टेन्स, सोफा वगैरह आपने रेड कर दिया। या रेड डजंट मीन ओनली रेड, इट मीन्स पिंक, पीच, ऑरेंज, मेनू, कोई भी रेड फैमिली का कलर जो आ गया ना, तो उससे आपको इफेक्ट आ जाएगा इससे। तो उसमें क्या होगा, आप घर से बाहर जाओगे, आपका माइंड बड़ा शांति से रहेगा। जैसे ही घर में एंटर करते हो आपको लगता है कि इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आने लग रहा है, घर में ही आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, रेड कलर रिमूव करना है, चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। कर्टेन्स तो चेंज किए जा सकते हैं। जी जी। नॉर्मली घरों में जो दीवारों के कलर होते हैं न्यूट्रल होते हैं नॉर्मली, बट कई कई घरों में मैंने देखा है कि वो प्रॉपर रेड कलर भी अप्लाई करते हैं। हाँ। अगर करोगे तो ये इफेक्ट आएगा, तो यू नीड टू चेंज द कलर। यू नीड टू चेंज द कलर। एंड अगर रेड कपड़े हैं ऑफ द, आई मीन जो सोफाज वगैरह के हैं, दैट वी कैन चेंज। हाँ, उसमें आप चेंज करने से पहले ना इम्पैक्ट देखने के लिए, ये सब्जेक्ट ना ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लो, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो और ऑब्जर्व करो, चेंजेस करो, और डिफरेंस आपको नजर आए तब आप उसको अप्लाई करो। तो अगर आपके सपोज सोफे का कलर हमारा रेड कलर आ गया, तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे जी अभी आप खर्चा करो, आप उसमें चेंजेस करो, नहीं। आप उसके ऊपर पहले सिंपल ब्लू कलर की चादर बिछा दीजिए, ठीक है। 2-3 दिन वहाँ पे चादर बिछा के देखिए, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो माइंड में ना कामनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। आप ब्लू कलर की चादरें बिछा दीजिए, सोफे के ऊपर 24/7 ब्लू कलर का बल्ब जला दीजिए। अच्छा, उससे आपके ब्रेन पैटर्न में फ़र्क आ जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट इज़ द ब्रेन ऑफ द हाउस। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो चीज़ें रखोगे, जिस तरह की चीज़ें रखोगे, वैसा आपका और घर में रहने वाले लोगों का थॉट प्रोसेस होने वाला है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना घर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हमें नॉर्थ ईस्ट क्लीन करना ही पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले हमें क्लियर करना है। आपका थॉट प्रोसेस ठीक है, आप अच्छा सोच सकते हो, तो आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालोगे। नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टोर बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में आपने स्क्रैप किसी भी तरह से डाल दिया, आप अच्छा सोच ही नहीं पाओगे, सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे, खुद ही कंफ्यूज घूमते रहोगे। फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए? देखो, नॉर्थ ईस्ट वैसे आइडियल प्लेस है टेम्पल के लिए, ओके, ठीक है। अदरवाइज टेम्पल नहीं भी बनाना चाहते हो तो सबसे क्लीन, सबसे साफ सुथरा, सबसे लाइट एरिया होना चाहिए। वो मतलब कम से कम सामान रखा हो, खुला हो, ठीक है, हवादार हो तो बहुत अच्छी बात है, ओपन स्पेस हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नॉर्थ ईस्ट हमेशा थोड़ा लेवल उसका डाउन होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में सपोज हमने एक स्टेप अप करके रूम बना दिया या कुछ भी स्टेप ऊपर कर दिया ना हमने, तो आपको इफेक्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब वो आपको ऐसा लगेगा हर वक्त कि जैसे ना सर पे कुछ बोझ पड़ा हुआ है। ओके, वो फील ही अलग आ जाता है एकदम से। नॉर्थ ईस्ट इसलिए हमेशा नीचे रखते हैं, साउथ वेस्ट और वेस्ट पोर्शन हम घर का थोड़ा ऊपर रखते हैं। हाँ, ऑल राइट। तो आपने बोला कि उसमें ब्लू बल्ब लगा दो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का कलर जैसे ना डायरेक्शंस के कलर हैं, तो नॉर्थ में आप ब्लू कलर है, ईस्ट के लिए ग्रीन कलर है, साउथ ईस्ट के लिए रेड कलर है, साउथ वेस्ट के लिए येलो कलर हो जाता है, और वेस्ट के लिए ग्रे एंड वाइट हम कलर यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम होती है कि ये आइडल अगर हमारा स्ट्रक्चर है तब। फ्लैट्स में आपने देखा होगा कि ना
थोड़ा एक पोर्शन आगे बढ़ा हुआ है, बालकनी वाला पोर्शन कट गया है, या कुछ पोर्शन, कुछ घर होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, चौड़ाई बहुत कम होती है। जी जी। तो वहाँ पर हमारे कलर स्कीम में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। उसमें फिर हमें थोड़ा पर्सनल लेवल पर देखना पड़ता है कि कौन सा कलर कम करना है या ज़्यादा करना है। बट नॉर्मली डायरेक्शंस के हिसाब से कलर्स ये होते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ब्लू बल्ब आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ब्लू ही करना है। हाँ। ओह माय गॉड, ओके। सो वी स्टार्टेड विद कि घर में पीस नहीं है। नाउ रिलेशनशिप इश्यूज है, वी कैन स्टार्ट विद सेपरेट जॉनर्स। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई है तो उसका क्या हम सोल्यूशन देख सकते हैं? ओके, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है ना, तो साउथ वेस्ट जोन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशन। रिलेशन ओवरऑल के लिए साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, बट कंपेनियनशिप के लिए साउथ वेस्ट मेजर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। और भी जोन्स हम इसमें देखते हैं, जैसे कि अगर साउथ वेस्ट के साथ साथ अगर हस्बैंड वाइफ के फोटोग्राफ्स या उनका बेडरूम किसी नेगेटिव जोन में चला गया। नेगेटिव जोन्स हम ना 3 जोन्स को नेगेटिव जोन काउंट करते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है। ऑलराइट। दूसरा साउथ साउथ वेस्ट, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है। Okay. और तीसरा WNW, जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। ऑलराइट। तो ये 3 सेक्टर्स जो होते हैं ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए स्टिल ओके हैं, लेकिन वहाँ पर सोना, वहाँ पर पर्सनल फोटोग्राफ्स रखना या पर्सनल किसी एक इंसान से रिलेटेड जगह बना देना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, ओके। तो अगर वहाँ पे वहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ की अगर फोटोग्राफ रख दी, एल्बम्स रख दिया आपने वहाँ पर, हाँ। ठीक है ना, या उनका बेडरूम वहाँ पर आ गया, या उनकी स्पेसिफिक किसी एक पार्टनर की कैबिनेट आ गई, सारे कपड़े वहीं पर रखे हुए हैं, हाँ, तो वो एक पर्सन को ना बिहेवियर उसका ऐसा कर देगा कि दूसरा उससे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि अगर ESC में रख दिया, हाँ। ESC में रख दिया, तो जिसका सामान रखा है ना वहाँ पर, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी लेके रखेगा, उसकी वजह से पार्टनर इरिटेट होगा और दोनों में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, ठीक है। SSW में अगर किसी का सामान आ गया तो लेट गो नहीं रहेगा, मतलब एक ने कुछ कहा दूसरे पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है। SSW साउथ साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दोनों में से किसी एक का या दोनों का सामान WNW में चला गया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो वो डिप्रेशन का जोन है। डिप्रेशन के जोन में अगर आपने सामान रख दिया तो उसमें से एक या दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर एक चला गया, दूसरा एनर्जी वाला है, एक को डिप्रेशन आ रहा है, तो वो इरिटेट होगा ना। तो ये इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये जोन्स से बचा के रखना, किसी पॉजिटिव जोन में रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है, घर में बेसिक चीज़ें हैं जो वास्तु के हिसाब से करते हैं, लेकिन इसमें ना एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। मीन्स दोनों के बर्थ चार्ट के हिसाब से, जैसे हर कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों में से 6, 8, 12 को हम थोड़ा नेगेटिव काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं होते, लेकिन नॉर्मली जनरली 6, 8, 12 को हम थोड़ा नेगेटिव हाउसेस काउंट करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट्स के हिसाब से आपके 6, 8, 12 में जो डायरेक्शंस बन रही हैं, उन डायरेक्शन में अगर आप बैठ रहे हो, सो रहे हो हो सकता है वो इन 3 नेगेटिव जोन्स के सिवा भी कोई और डायरेक्शन हो सकती है। हो सकता है आपके 8वें घर में ईस्ट डायरेक्शन बन रही है, तो आप ईस्ट में भी जाओगे तो आपको पेन आएगा। अच्छा, तो ये कोरिलेशन थोड़ा पर्सनल बेस पे चेक करना पड़ता है, बट हाँ, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एस्ट्रो और वास्तु को इकट्ठा यूज करके डेफिनेटली सॉल्यूशन। तो अगर जिनके वार्डरोब्स या फोटोज वहाँ पे है तो वहाँ से हटा दी जाए। हाँ। अब वार्डरोब्स हटाना कई बार होता है इनबिल्ट होता है। हाँ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, जोनल कलर्स यूज करते हैं। सपोज हमारा एक नेगेटिव जोन में आ गया, वो साउथ साउथ वेस्ट में जोन आ गया, ठीक है, वहाँ से आप कैबिनेट नहीं हटा सकते, तो हम क्या करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट के जितने भी कैबिनेट्स आपके बने, हर कबर्ड में नीचे हम येलो शीट, येलो पेपर या अंदर से पूरे में येलो पेंट कर देंगे। अच्छा, तो इफेक्ट थोड़ा सा उसका बच जाएगा। प्लस साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबको बोलती हूँ कि वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पहली बात तो ज़्यादातर लोग करवा नहीं पाते क्योंकि करवाना महंगा काम है थोड़ा सा, हर एक के पास इतना पैसा नहीं है। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में ठीक करो, वो एस्ट्रो रेमेडीज़ भी हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई काम करना है, छोटे छोटे से लाइफस्टाइल में चेंजेस करे जाते हैं, या छोटा मोटा अगर दान पुण्य कर दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में अगर आप ऐड कर लेते हो तो भी आप अपने आप को एक लेवल तक बचा सकते हो। जैसे कि जैसे कि अब आपका घर में हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार क्या होता है, तोड़फोड़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम होती है कि घर में 10 मेंबर हैं, 2 लोग मानते हैं, 4 लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम घर में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं कि किसी ग्रह का दान कर दिया, कोई चीज़ आपने
पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहन लिया, है ना, उस तरह की चीज़ें हो गई। प्लस साथ साथ लाइफस्टाइल मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, ये कोई भी कर सकता है। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चार्ट में क्या लिखा है, मेरे घर में कहाँ पर क्या है, आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। सिंपल कहने में है, करने में प्रॉब्लमेटिक होती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मैं जनरेशन में आज के बच्चों को बोलती हूँ ना सुबह सनराइज़ देखना है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये है कि अगर आप मॉर्निंग में सनराइज़ देखते हो, सनराइज देखने का मतलब ऐसे नहीं कि गए और हाथ जोड़ के आ गए। आपको 15-20 मिनट खड़े होकर सूर्यदेव को देखना चाहिए। अच्छा। देखने का मतलब है आपको आईज के थ्रू सनराइज इनहेल करनी है। ओके, सो दैट मींस अर्ली हो गया ना, बिकॉज़ फिर तो स्ट्रांग हो जाती है। आई टोल्ड यू सनराइज, ठीक है ना। सनराइज का मतलब है कि 5:30 और 6 इन द मॉर्निंग। गर्मियों में, हाँ, सर्दियों में 7-7:30 तक चले जाता है टाइम, ठीक है ना। तो आप दुनिया के जिस भी कॉर्नर में हो वहाँ पर आप गूगल से टाइमिंग देख सकते हो कि ये सनराइज टाइम है। उस टाइम पर आप ओपन में चले जाओ। आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ओपन एरिया में चले जाइए, तो सनरेज जो है वो आपको टच करेंगी और आपको इम्पेक्ट आएगा अगर आप आई कांटेक्ट बना के देखते हैं। ये मैं बहुत क्लियर बताना चाहूँगी कि आपको मॉर्निंग सनराइज टाइम से पहले 30-40 मिनट्स के बीच में ही सूर्यदेव को देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद मैं नहीं कह रही हूँ किसी को मैं देखने के लिए, हाँ, आंखें खराब हो जाए, पता चला अपने आंखें खराब कर ली है, तो वो डैमेज करेगा। लेकिन पहले 30-40 मिनट्स ही आप खुली आंखों से सूर्यदेव को देख सकते हो, बाद में देख ही नहीं सकते। आई थिंक योगा के हिसाब से दिस इज वेरी गुड फॉर आईसाइट आल्सो। इट इम्प्रूव्स योर आईसाइट। डेफिनेटली आईसाइट इससे चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, इससे इम्प्रूव होता है। इससे सिर्फ आईसाइट पे नहीं, ब्रेन से रिलेटेड हर चीज पे पिनियल ग्लैंड दे से इट आल्सो गेट्स एक्टिवेटेड। हाँ जी, अभी तक ना ब्रेन सर्जरी हमारी इतनी अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है। पुराने टाइम पे हवन होते थे, है ना, यज्ञ किए जाते थे। उसका मेन रीज़न क्या होता था, उसमें जितनी औषधियाँ, उसमें जितनी भी हवन सामग्री डाली जाती थी ना, जब वो जलती थी फ्यूम्स के थ्रू नाक और आँख से वो हमारे ब्रेन को टच करती थी। ओके, हम स्मेल करते हैं, वो नाक से हमारे अंदर जाती हैं, आंखों से अंदर जाती हैं, आंखों से भी हमारी जी पानी निकलता है तो देख, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करती हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो ब्रेन की नर्व्स को खोलने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये मतलब साइंटिफिकली करते थे हमारे जितने भी ऋषि मुनि करते थे, ऐसे ही नहीं करते थे। कि हमारी जो वैदिक और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग साइंस है। हाँ, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि आप सुबह सनराइज ले लीजिए, फ्री मिल रही है, उसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है किसी का। लेकिन वही बात है कि पता सबको है, लेता कोई नहीं है, एक्शन में कमी है ना। बट जो लोग लेते हैं उनको इफेक्ट डेफिनेटली आता है। मतलब सनराइज वाली जो रेमेडीज़ है ना, इसका इतना अच्छा इफेक्ट है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है, आपके जो सीनियर्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपके पर्पज़ हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, हाँ, मतलब सन जो होते हैं वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड शो जितनी भी चीज़ें हैं, सीनियर्स हैं आपके, इवन आप ये रेमेडी करोगे आपके फादर की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा, ओके, लाइक हर प्लैनेट जो है ना किसी ना किसी रिलेशन से कनेक्टेड होता है। सूर्य इज फादर, हाँ, मून इज मदर, ठीक है ना, ब्रदर आपके मार्स हो जाते हैं। तो हर प्लैनेट किसी ना किसी रिलेशन से कनेक्टेड है। तो जिस भी प्लैनेट की आप रेमेडी करोगे वो रिलेटिव भी हेल्दी होगा, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अपने लिए नहीं, अपने फादर के लिए तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, है ना। सारे, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। सो आई थिंक एवरी चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अच्छा, तो ये एक चीज़ है सुबह उठना, सुबह उठ के सूर्यदेव को देखना है 20 मिनट के लिए, ये पहली चीज़ है। दूसरा, जितनी सन की एनर्जी है वैसे ही मून की एनर्जी है, 5 मिनट के लिए चांद को भी देख लेना चाहिए। सूरज को, चांद को, चांद को, हाँ। चांद को तो कभी भी देख सकते हैं। हाँ, रात के टाइम पे चौथ का चांद हम मना करते हैं देखने के लिए, उसके लिए एक स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगी आपको। चौथ का चांद वैसे क्या होता है, फुल मून होता है, मतलब अमावस के बाद जो चौथा दिन होता है ना, अच्छा, उसको वो नहीं देखना, वो नहीं देखते होते। अदरवाइज आप मून कभी भी देखिए, या मून नहीं भी देखना, सन और मून के साथ में बहुत बार मैं जब रेमेडी देती हूँ ना, तो मैक्सिमम ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सन दिखाई नहीं दे रहा, हम रेमेडी कैसे करें, मून नहीं दिखाई दिया, बादल है, क्या करें। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सन आता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या वो रेमेडी नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप कर सकते हो। सन और मून आपको नजर नहीं आ रहे, इट डजंट मीन वैसे तो है, दे आर वेरी मच देयर ना, हमें दिखाई नहीं दे रहे किसी भी रीजन से। तो आप रेमेडी टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। आप ओपन एरिया में चले गए, रेज आपको टच करेंगी, चाहे वो सन की है या मून की, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट आ जाएगा। नहीं आपको दिखाई दे रही है, आसमान नजर आ रहा है, आसमान में एक पॉइंट बना के आप अपना रेमेडी कर सकते हो। वो तो हर जगह है, सन रेज इफेक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। बहुत बार क्या होता है ना कि आपको सन मून दिखता है लेकिन आपके घर से नहीं दिखता, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, वॉल आ गई है, बिल्डिंग हाई राइज आ गई है, तो भी आप सिर्फ ओपन एरिया में चले जाइए, रेमेडी करिए, आपको इफेक्ट आएगा।
Okay. 2 चीज़ें ये हैं, एक सन वाली रेमेडी हो गई, दूसरा मून, तीसरा प्लांट्स आप हर किसी को लगाने चाहिए। ऐसे प्लांट्स आपके एरिया में जो भी प्लांट्स अवेलेबल हैं, आप जिस भी कंट्री में हो, हर कंट्री में सारे पेड़ पौधे अवेलेबल नहीं है। जिस कंट्री में है उस कंट्री में, उस एरिया के, उस क्लाइमेट के हिसाब से आप पेड़ लगाइए। पेड़ मीन्स जो आपको हवा साफ करने में हेल्प कर पाए। छोटे पौधों की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो पेड़ अगर आप लगाते हैं, उनको लगाने से आप क्या कर रहे हो ना, आप अपना कनेक्शन बना रहे हो यूनिवर्स के साथ। जी 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 जी, ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं, गिविंग बैक टू यूनिवर्स। दैट्स द थिंग कि हम सब कुछ ले रहे हैं यूनिवर्स से, देना भी हम दे क्या रहे हैं हमको? हम दे भी नहीं सकते ना, ना उन्हें हवा दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ पेड़ लगा सकते हैं। तो आप जितने पेड़ लगा सकते हो अपनी लाइफ में लगाने चाहिए। 5 पेड़ों के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि एक बार एज रेमेडी लगा लीजिए, लेकिन उसके सिवा भी आप जितने पेड़ लगा सकते हो लाइफ में लगाना चाहिए। हाँ, मंगलवार को पेड़ नहीं लगाने चाहिए, मंगलवार को मिट्टी नहीं खोदते नॉर्मली। अच्छा, हाँ, भूमिपुत्र है ना हमारे मंगल देव, तो हम मिट्टी ओके, नहीं मंगल देव खोदते। इज भूमिपुत्र, तो हाँ। अच्छा, तो मिट्टी को हम उस दिन छेड़ते नहीं है। अच्छा, ये तो दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज आई लव गार्डनिंग एंड प्लांट्स, तो मैं तो हर रोज हाँ, लगी तो ये होती हूँ। गार्डनर्स के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सो आई शुड टेल माय माली नॉट टू कम ऑन नहीं, मिट्टी मत छेड़ो, मिट्टी मत छेड़ो। और बहुत सारी चीजें होती हैं गार्डनिंग में करने के लिए, यू कैन प्लग yeah. द वेस्ट एंड एवरीथिंग। वो दिस इज समथिंग जो मैंने अभी सीखा है कि जब ट्यूसडेज को मिट्टी नहीं खोदनी मिट्टी चाहिए। नहीं खोदते। अब जैसे मैंने कहा ट्रीज लगाओ, सो सम पीपल आर लिविंग इन कॉन्डोमिनियम, जैसे फ्लैट्स में रह रहे हैं, कंक्रीट बहुत एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे लगाएंगे पेड़? ओके, तो गमले घर में? ये ना वो रेमेडी है जिसमें ना एफर्ट्स लगते हैं। इसमें अगेन पैसा ज्यादा नहीं लगता, पर एफर्ट्स लगते हैं। अब क्या होता है कि आप ऐसी किसी कंट्री में हो, हर कंट्री में ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यू नीड टू कॉन्टैक्ट द पीपल, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, वो आपको बताएंगे आप कहाँ पर पेड़ लगा सकते हो। मतलब कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा जरूरी सकते नहीं है हो। घर के बाहर ही लगाना है। हाँ, अच्छा अच्छा, फिर तो देखो हर एक के पास इतनी जमीन है ही नहीं कि वो अपने घरों में लगा सके, और घर के अंदर लगाना नहीं है। पेड़ हैं, कल को आप ही की बिल्डिंग को हम कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो आप पब्लिक एरिया में लगाएंगे, तो लगाना पेड़ ही है। लगाने ऐसे हैं जो पेड़ में कन्वर्ट जैसे हो, बैनियन ट्री हो गया या अशोका हो गया, हाँ, नीम है, मतलब जो भी आपके एरिया में आपके अवेलेबल है। फ्रूट ट्रीज लगाइए, कुछ भी ऐसे लगाइए, पर उसमें ध्यान यही रखना होता है कि भाई आप जो भी पेड़ लगा रहे हो किसी बिल्डिंग के पास नहीं होने चाहिए, पब्लिक एरिया हो, अच्छा है, डिस्टर्ब ना करेंगे। अब अकेला रेमेडी ये नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया, अपने हाथ से पौधा लगाया ये ठीक है, बट आपको उसकी केयर करनी है तब तक जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग पेड़ नहीं बन जाता, अपने बलबूते पे ना हो जाए। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ही पौधे को जाके पानी दे रहे हैं, आपके पास टाइम जो नहीं भी है, लोग आपने हैं लगा वहाँ पे दिया। उनको बोल दो, हाँ, किसी को ड्यूटी दे दो, आप उसको पे कर दो, आप किसी को take आपको अपने पौधों से responsibility। कनेक्शन बना के रखना है कि ये मेरे पौधे हैं, मैंने लगाया है, वो ठीक ठाक है। ऑल राइट, तो ये रेमेडीज से आप अपने काफी चीजें सॉल्यूशंस में चले जाते हो। सॉल्यूशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिटेशन में हर किसी को बोलती हूँ, मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए। डॉक्टर आरुषि, आप मेरे को ये बताइए, मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए? हर किसी को करना हर एक की डेफिनेशन मेडिटेशन अलग है, पर आप मुझे ये बताओ कि एक सिंपल मेडिटेशन जो आप कह रहे हो करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और सबसे इजी तरीका क्या है जैसे हमें करनी चाहिए? देखो, मेडिटेशन वैसे है क्या? मेडिटेशन सिंपल ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो कोई भी एक्टिविटी जिसको करते हुए आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती ना, वो मेडिटेशन है। वो गार्डनिंग भी हो सकती है, वो सिंगिंग भी हो सकती है, वो कुकिंग भी हो सकती है, एनीथिंग जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हो और रिलैक्स चीज को एंजॉय करते हो। दैट इज मेडिटेशन। That is meditation। मतलब बैठ के समाधि रखना इज नॉट मेडिटेशन। नहीं, वो भी मेडिटेशन है, ये भी कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, बट कुछ भी करना है, किसी भी फॉर्म में आपको मेडिटेशन करनी है। जो हम खाली सिंपल बैठ के मेडिटेशन करते हैं, डेफिनेटली उसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा सीखना पड़ता है पहले। यूट्यूब पे वैसे बहुत लोग सिखा रहे हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, बैठ के करना भी चाहिए। जैसे हम गार्डनिंग कर रहे हैं, वो आप 1 घंटा भी करो, 2 घंटा करो, वो आपकी मर्जी है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो बैठ के करने वाली मेडिटेशन है, उसमें टाइम, उसमें एटलीस्ट 15-20 मिनट सुबह उठते ही, 15-20 मिनट रात को जस्ट सोने से पहले 2 बार मैं हर किसी को बोलती हूँ करना चाहिए। ठीक है, और ये करना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जैसे हम अभी घर की बात कर रहे थे, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना, इनकी अलाइनमेंट अगर हम कर लेते हैं तो घर में ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी जगह पे क्या है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, आप नोट करिएगा, उनका रूट चक्रा ब्लॉक होता है। ओके, क्यों? साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है, घर में रूट चक्रा की प्लेसमेंट साउथ वेस्ट होती है। हमारी ना जो बॉडी है ना, लाइक क्या अलाइनमेंट किस किस तरह से होती है, हम बोलते हैं ये पूरा यूनिवर्स है। पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी है, सारे प्लैनेट्स हैं,
सब घूम रहा है, ठीक है। वो हमारी बड़ी यूनिवर्स है जिसमें हमारी कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ भी चीज़ इधर से उधर कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है। उसी की सिमिलर कॉपी हमारा घर होता है। मतलब जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम पर, बच्चे के बर्थ के टाइम पर जो उसके घर में चीज़ें जहाँ जहाँ पे रखी हुई हैं वो उस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ठीक है। तो बच्चे का बर्थ हुआ, जो प्लानिटरी पोजीशन थी उसके हिसाब से उसका बर्थ चार्ट बन गया। हाँ। अब वो बच्चा जब बड़ा होकर लाइफ में अलग अलग जगह पे रहेगा, है ना, एक ही जगह पे तो नहीं रहने वाला है। जब वो अलग अलग जगह पे जा रहा है लाइफ में, चाहे 5, 10, 15, 20 जितने भी घर चेंज करे, चाहे वो रेंटल अकोमोडेशन है, चाहे उसका खुद की प्रॉपर्टी है, हॉस्टल है, जहाँ पे भी कहीं पे भी, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कुंडली वाला पैटर्न है ना वो सब जगह सेम मिलता है। अब मतलब, ये चीज़ अब मैं बता, हाँ। जैसे कि आप जिस घर में बर्थ हुआ वहाँ पर आपकी साउथ ईस्ट में किचन थी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। साउथ ईस्ट में किचन थी और आपका नॉर्थ में आपका कोई वाटर सोर्स था, ओके, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहेंगे हर जगह आपको साउथ ईस्ट में किचन मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। मंगल का मतलब है कि वहाँ पर रेड फैमिली का कुछ ना कुछ आ जाएगा। आप वहाँ पे कोई वेपन रख देंगे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख देंगे, किसी ना किसी फॉर्म में मंगल देव वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, मंगल देव हर जगह सेम पोजीशन पे रहते हैं? हाँ। वो नहीं चेंज करते? हाँ, वो अपना मतलब कितने भी घर चेंज करोगे ना, जो आपका बर्थ चार्ट बता रहा है वो वहीं पर आएगा। ये वो चीज़ है जिससे मेरे पास कोई रीडिंग आती है तो हम चार्ट से बताते हैं आपके घर में यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अच्छा, आप चार्ट से बता देते हो क्योंकि घर में कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। ओके, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ, इट्स अ चार्ट, वो सब्जेक्ट है, साइंस है, तो कनेक्टिविटी होती है। तो दैट मीन्स कि जो मैं पैदा हुई थी तो उस टाइम मंगल की जो मेरी पोजीशन थी, मंगल मीन्स वाटर, व्हाट डिड यू से कि फायर। तो जहाँ पे मेरी किचन, जिस घर में मेरी किचन थी तो वहां से अब जहाँ पे भी मैं मूव करी हूँ तो मेरी किचन उसी डायरेक्शन में होगी। या तो किचन वहीं पर होगी, या मार्स की प्लेसमेंट किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगी। मार्स की प्लेसमेंट यानी कोई ना कोई फायर एलिमेंट वहां पर आ जाएगा, या तो किचन आएगी, या वहां पर आप कई बार होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड हमारा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फायर एक्टिविटी, ठीक है ना। okay. या हम और कुछ नहीं है तो हमने जो भी कलर स्कीम यूज की है वो रेड कलर की यूज कर देंगे, रेड फैमिली का कलर हम अप्लाई कर देंगे, वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ मिलेगा। ऑल राइट, बिकॉज़ दैट फॉलोज यू। हाँ, ये हम ना चार्ट करेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं कि जैसे क्या होता है ना, कई बार हमारे पास लोग आए, उनको बर्थ डिटेल ना ठीक से नहीं पता, टाइमिंग के कई बार हो जाता है कि टाइम हमें ठीक नहीं पता, तो हम चार्ट देख के उन्हें पहले कुछ चीज़ें पूछते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर आपके चार्ट की डिटेल्स ठीक हैं तो जो चीज़ें आपका चार्ट बोल रहा है वो चीज़ें आपको घर पे मिलेंगी। ओके, अगर नहीं मिल रही हैं इट मीन्स हमें टाइम करेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो पहले हम फिर टाइम करेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, फाइनली वी विल गो फॉर द सॉल्यूशंस। ऑल राइट, तो ये कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ में, घर के साथ में, देन द बॉडी एंड द हैंड। आई हैव टू से समथिंग हियर, जैसे आपने ये चीज़ ओपन करी है कि ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलता है कि आपकी वो चीज़ कहाँ पे है। और मैंने कई लोगों को ऐसे करते हैं कि जैसे कि हम साधना करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख के, एंड फिर हम आपको बताते हैं कि आपके उस एरिया में ये कलर पड़ा होगा, सो वी गेट लाइक वो साधना से उन्होंने हमारा पता कर लिया। एंड देयर मेनी पीपल हु आर सेइंग दैट एंड डूइंग इट, यू नो। एंड इन फैक्ट समबडी नोन टू मी आल्सो टोल्ड मी दैट पर्सन वो साधना करके बताते हैं, बट टुडे आपने तो डिस्क्लोज किया कि ये साधना नहीं है, इट इज इन योर बर्थ चार्ट। ये कंप्लीट साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है। इसमें जितनी आपकी पकड़ तेज होती जाएगी आप उतना डीपली, उतना ये आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि आपका कौन सी जगह पे ये कलर, बिकॉज आई हर्ड कि ब्लू कलर आपका ना उस साइड पे होगा, एंड वो निकलता है कुछ ना कुछ। एंड जैसे कि हमने साधना की थी। नहीं, साधना ठीक है, अपने सब्जेक्ट को आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, उसको साधना कह रहे हो तो कह लीजिए, बट दिस इज आपके उससे पता चला है बर्थ चार्ट से। हाँ, बर्थ चार्ट से। और अपनी देखो वही बात होती है कि सब्जेक्ट ना बहुत डीप है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कुछ टाइम के बाद आपको बर्थ चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बिना बर्थ चार्ट के भी, क्योंकि पर्सनालिटी से ना, फेस से, पाम में हम जो हमारी लाइन है इसके बेस पे, बात करने के स्टाइल से, बहुत सारी चीज़ें जो रिवील करती हैं, जो रिवील कर देती है, क्योंकि कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी। अब जैसे बात करते हुए हमें पता चल गया कि आपका रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक है, वो बात से पता चल जाएगा या सिम्टम से पता चल जाएगा। अगर रूट चक्रा प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको बात से पता चल जाएगा कि कौन सा चक्रा इज नॉट वर्किंग। जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें पता चल गया कि उनको एंजाइटी इशू है या उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये भी बात करने से पता चल जाता है कॉन्स्टिपेशन। हाँ,
ठीक है ना। तो अब कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को रह दिस रहा इज है, इंटरेस्टिंग बात करते हुए ओके मतलब ये चीज़ें कनेक्टेड होगी ना। ऐसा है कि आपने मुझे कुछ चीज़ें अपने बारे में बताई तो मुझे बातचीत से पता चल रहा है कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको फियर, बिना किसी बात का फियर लगा हुआ है ना, कोई रीजन नहीं है, आदत होती है being very डरे fearful। रहते हाँ हैं। जी, हाँ, हाँ जी। तो इसका मतलब है इनके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, इनके रिलेशन में प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप, इट्स योर स्टेबिलिटी ऑल्सो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हिलती है। अच्छा, तो आपने बताया कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें सारे चक्रास को भी ओपन कर सकते तो हैं। मेडिटेशन से हम यही करते हैं कि सारे चक्रास की अलाइनमेंट करते हैं, एक एक चक्रा पे काम करते जाइए। जैसे आप वास्तु नहीं करवा पा रहे, लेकिन अगर आपने मेडिटेशन से अपना रूट चक्रा बैलेंस कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके साउथ वेस्ट में जो भी फॉल्ट था, आप यूनिवर्स की हेल्प से अपने आप अपने इंट्यूटिवनेस से माइंड से कुछ ना कुछ उसको ठीक कर दोगे। जैसे कई बार हमारे दिमाग में इम्पल्स आता है कि कर्टन्स चेंज करा देते हैं, ये जो सेटिंग है रूम की चेंज कर दो, कर देते हैं। सो दैट इम्पल्सेस, दैट मेडिटेशन से हमें Meditation से आइडिया, होता है। ओह यस, कई देयर आर इम्पल्सेस वी गेट ना कि हमें अपने आप से फील होता है कि ये ठीक नहीं लग रहा, इसको चेंज करो। हाँ, और लगता है कि यार अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक भी है, बट यू फील लाइक चेंजिंग इट। हाँ, बट उल्टा भी हो जाता है कई बार, जब चीज़ें खराब होने वाली होती है तो हम खुद ही उल्टी चीज़ रख देते हैं। वो तो हम मेडिटेशन हमें चेक भी मेडिटेशन करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको यूनिवर्स सही चीज़ गाइड करेगा। नहीं करेगा। और जो चक्रास है वो उसकी हीलिंग इज ऑन इंटरनेट, यूट्यूब में कि कोई स्पेसिफिक होती है? नहीं, स्पेसिफिक भी है, बहुत सारी है, मतलब बीज मंत्र के साथ में इसकी, ये थोड़ा सा सीखने वाला काम है बीज मंत्र के साथ। अच्छा, मतलब उसमें क्या होता है ना, हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाएगा, हमसे फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। यस यस। बट हाँ, उससे होता है, और इतना मुश्किल कुछ नहीं है कि उसमें आपको सीखने जाना ही पड़े, ऐसा कुछ आप नहीं ऑनलाइन भी सीख सकते हो वीडियोस वगैरह में। चलो, दिस इज समथिंग, हस्बैंड एंड वाइफ से बहुत आगे वाले डिटेल में चले गए। हस्बैंड वाइफ के बाद एक मुद्दा आता है इन लॉज फाइट, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, व्हाटएवर इन लॉज फाइट रहती है, उसमें भी हमें एस्ट्रो वास्तु हेल्प करता है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एस्ट्रो वास्तु से आप सॉल्यूशन कर सकते निकाल हो। सकते हैं। हाँ, तो जैसे अब इन लॉज, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की बात हो रही है जी, तो जैसे हम चार्ट मैच करते हैं ना, अब ये तो नहीं मैं बोलूंगी कि अब आप सास और बहू का मैच करके आप करेंगे, बट उसमें ये जरूर हो जाता है कि अगेन उनकी सोने की जगह कहाँ पर आ रही है, किस एरिया में रह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर है, ठीक है, वहाँ पर आपकी एग्रेशन वाली चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, तो घर में रहने वाले सभी मेंबर्स का जो माइंड है ना, वो थोड़ा काम रहता है। आप शांति से बात करते हो, शांति से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में हमें गार्बेज नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी नहीं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गार्बेज किसी भी तरह का नहीं, स्टोर अगर है तो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। स्टोर भी डिफरेंट चीज़ों का हो जाता है ना, अगर आप बहुत पुरानी चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए, स्क्रैप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड ही करना चाहिए स्टोर। इट शुड बी प्लेन, एयरी और ओपन स्पेस होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो वो रिलेशनशिप्स फर्क, वो आपको फिर मेंटली आपको काम रखेगा ना, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं, हम बात करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वरना इट्स नॉट वेरी एमिकेबल। तो मतलब इवन ओके। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि रिलेशन में जिसके भी प्रॉब्लम है, अच्छा रहता है कि जितने भी फैमिली में मेंबर्स रह रहे हैं, सबकी एक जॉइंट फोटोग्राफ नॉर्थ वेस्ट में लगा के रखो, गोल्डन फ्रेम के साथ में। अच्छा, कोई भी मतलब शादी के, मतलब इट शुड नॉट बी द लेटेस्ट, कोई भी फैमिली लगा लो। कोई कहता है कि अपग्रेड करते रहो। अपग्रेड करने के लिए सिर्फ इस वजह से बोलते हैं कि उस फोटो में कई बार क्या होता है कि अगर शादी की फोटोग्राफ है, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, तब थे अब नहीं है, ठीक है, तो जो लोग नहीं हैं उनकी फोटोग्राफ नहीं लगानी नॉर्थ वेस्ट में, उनके साथ नहीं लगानी जो है नॉर्थ वेस्ट में। वैसे लगा सकते हैं, मतलब जो लोग नहीं होते हैं दुनिया में, उनको हम साउथ वेस्ट में उनकी फोटोग्राफ लगाइए, बेटर है। मिक्स नहीं करनी चाहिए। Okay. और मंदिर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग ना मंदिर में मंदिर पे लगाते हैं जो पास्ट ऑन हो चुके हैं, नहीं, क्यों मंदिर पे क्यों नहीं लगाने चाहिए? कहते हैं ना भगवान का रूप है। ओके, हम क्या बोलते हैं ना, जब एक जो हमारी लाइफ है वो जर्नी टू जर्नी, मतलब सोल टू सोल हमारी ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। अब एक सोल एक जर्नी खत्म करके दूसरी जर्नी के लिए आगे जाना चाहती है, और हम मंदिर में हम उसे बैठाते हैं। तो मंदिर में हम क्यों बैठाते हैं? मंदिर का क्या मतलब है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, आह्वान करते हैं ना। हम जब दिया जलाते हैं तो हम उन्हें रोज बुलाते हैं, आप आइए, अपनी ध्यान रखिए, हाँ, सब कुछ ना। अब वहाँ पर अगर हमने अपने पितरों को भी बैठा दिया तो हम उनको भी वापस खींचते हैं, तो वो खुश नहीं होते हैं ना, उनको वो परेशानी होती है, मतलब they want to go beyond, और हम उन्हें वापस बुलाते हैं। हाँ, ठीक, इसलिए हम साउथ वेस्ट में बैठाते हैं, बिल्कुल अपोजिट 180, ये मंदिर हो गया बिल्कुल 180 डिग्री पे, और उनकी फोटो मतलब दीवार या कहीं रख दो साउथ वेस्ट में, पितरों के लिए साउथ वेस्ट, नॉट विद अ फैमिली फोटो एनीमोर। ओके,
राइट अब हमने फाइनेंसेस करा, रिलेशनशिप किया, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ। राइट। अब हेल्थ इश्यूज कईयों की फैमिली में तो ऐसा होता है कि मतलब सर्जरीज ही होती रहती हैं, सर्जरीज एज इन डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, कभी एक मेंबर गया, दूसरा फिर ठीक हुआ, दूसरे को कुछ हो गया, माइनर हो मेजर हो, तो दे फील कि हम तो डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाई जा रहे हैं। तो उसमें भी कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल। देखो, मल्टीपल सर्जरीज अगर हो रही हैं किसी भी घर में, ठीक है, तो वहाँ पर अगेन नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में किचन आपको वहाँ मिल जाएगा, या रेड फैमिली का कलर आपको मिल जाएगा, या शार्प एजेस ऑब्जेक्ट्स किसी भी फॉर्म में रखे हों। इवन वेपन्स भी कई बार हम माउजर रख दिया, किचन है तो नाइफ्स वगैरह तो होंगी। हाँ, ठीक है ना, तो नाइफ भी होती है, बर्नर इटसेल्फ वो फायर हो गया ना, ठीक है। तो वहाँ पर किचन अगर आपकी आ रही है तो वो सर्जरीज मल्टीपल देता ही है, ठीक है। अब उस केस में कई बार क्या होता है कि आप किचन उठा के इतनी आसानी से कहीं और नहीं ले जा सकते ना, तो आप सिर्फ बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रख दीजिए। ओके, ग्रीन कलर का स्टोन, हाँ, मतलब मार्बल रख दिया, बड़ौदा ग्रीन कलर ग्रीन होता है जो इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ स्टोन, ठीक है ना, आप यूज़ करते हो स्लैब्स के लिए, वो आप नीचे बना के लगा के रख दीजिए। और जो आपके शार्प एजेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ग्रीन या ब्लू कलर के कपड़े में या बॉक्स में कवर करके रखिए। कवर करके रखिए, हाँ, मतलब बॉक्स लगा लिया आपने कोई, अगर आपके ड्रॉर में है तो ड्रॉर में आप वहाँ पे नीचे शीट बिछा दीजिए। जैसे हमारे जो किचन में अब जिनकी है, सो नाइफ्स एंड स्पून्स एंड फोर्क्स, दे आर बेसिकली समथिंग व्हिच यू आर यूजिंग, बहुत हैंडी है तो हैंडी है, ओपन रखते तो उसको हैं। कवर, हाँ, उसको फिर देखो, दो चीज़ें होंगी, या तो आप ड्रॉर में रखोगे, ड्रॉर में अगर रख रहे हो तो आप वहाँ पे शीट बिछा सकते हो नीचे उसके। अच्छा, नीचे शीट बिछा सकते हो, ब्लू और ग्रीन। हाँ, और अगर आपने स्टैंड में रखे हुए हैं तो स्टैंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, या स्टैंड के अंदर हम कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिसके अंदर हो रहा है ब्लू और ग्रीन। अच्छा, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा रेड कलर को। तो अच्छा, ये आपका जो किचन है दैट शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट। और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट हमें भी हम सर्जरीज की बात कर रहे थे, हाँ जी, बिल्स की बात कर रहे थे। दूसरा क्या होता है, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है वो भी बार बार ऑपरेशन करवाता है। अब साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, अगेन टॉयलेट आप उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम टॉयलेट्स ना घर के जिस भी एरिया में आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ना पुराने टाइम पे क्या होता था, मंदिर और टॉयलेट घर में नहीं होते थे। मंदिर भी नहीं होते थे पुराने टाइम पे, कहाँ होते थे, वो बाहर होते थे, बाहर लोग जाते थे मंदिर। हाँ, ओके, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों ही ना बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। अब सिस्टम चेंज है तो अब वो चीज़ें घर में होती हैं, तो इसलिए अब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टॉयलेट जिस भी जोन में जाएगा वहाँ पर वो उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। नेगेटिव किसी भी, मतलब टॉयलेट की कोई डायरेक्शन ही नहीं है एक तरीके से। नहीं, किसी भी जगह पे आप रखोगे वो आपको प्रॉब्लम देगा। नॉर्मली जो हम नेगेटिव जोन काउंट करते हैं वहाँ पर हम टॉयलेट को ओके मानते हैं, बट वो भी हर किसी के लिए नहीं है। ऑलराइट, लाइक अगेन, अगर किसी के बर्थ चार्ट में हमने बोला कि ESC जो है वो नेगेटिव जोन है, लेकिन उस चार्ट में ESC उसका फर्स्ट हाउस में आ गया, फोर्थ हाउस में आ गया, या 10th हाउस में आ गया, जो अच्छे हाउसेज हम काउंट करते हैं। अब अगर वहाँ पर ESC की डायरेक्शन आ रही है और वहाँ पर हमने टॉयलेट बना दिया तो उस बंदे की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑलराइट, ओके। अच्छा, वी अज्यूम कि हमारा टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में घर में इज नॉट गुड, बट अब उनको हमें ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट करने के लिए हम या तो कलर टेप्स यूज करते हैं, जोनल एरिया की टेप्स यूज करते हैं, या मेटल स्ट्रिप्स होती हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हर टॉयलेट के लिए ये रेमेडी है? हाँ, तो मतलब कौन से कलर, डायरेक्शन वाइज कलर और मेटल चेंज होता है। अच्छा, वो भी चेंज होता है। हाँ, अच्छा, तो इसके लिए हमें वास्तु एक्सपर्ट को ही दिखाना पड़ेगा अपने आप से। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को कि वे अपने आप से। बट आप ये बताओ कि घर में एक वॉशरूम तो होता ही नहीं है। We have washrooms in all directions. I think every room has a washroom. बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम हो गई है अब ज्यादा। तो हर रूम में अलग अलग रेमेडी होगी। अच्छा, मतलब टॉयलेट्स को डिपेंड किस एरिया में आ रहा है, मेटल। तो कोई जनरलाइज नहीं होता कि भी सारे वॉशरूम्स को हम शांत कर सकते हैं, you know? ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो तभी मैंने आपको बोला कि ना वास्तु करवाना हर किसी के बस की बात है नहीं है। हाँ। उसमें आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि घर को थोड़ा भी छेड़छाड़ करना इतना आसान काम नहीं है। खर्चा भी उसमें अच्छा खासा हो जाता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको मेडिटेशन बोला, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, हाँ जी, ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये कर रहे हैं, प्लस आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मों से ऊपर कुछ नहीं होता, ये फैक्ट है। हम क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं ना कि साधुओं के लिए कुंडलियां काम नहीं किया करती, ना ही कोई उनको वास्तु दोष लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी घर गृहस्थी नहीं है, टेंशन नहीं है। साधुओं का मतलब ये नहीं है कि जो लोग
बिल्कुल बाहर घर बार छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ वो साधु हैं, घर में रहने वाले साधु होते हैं। ठीक है, साधु होने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली लाइफ छोड़ रहे हो या बिल्कुल आप सात्विक चले गए, नहीं। साधु का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच से, अपनी इंटेंशन से अच्छे काम कर रहे हो, किसी का नुकसान करने की सोचते नहीं हो, किसी के लिए गलत कुछ नहीं करते हो, अपनी ड्यूटीज़ के लिए खड़े कंप्लीटली आप डिवोटेड हो। ठीक है ना। और मैं ये अब उसमें भी थोड़ा सा हो जाता है कि हम मांस खाते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, तो क्या अच्छा बुरा है, ये भी थोड़े से डिबेट वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम फिर टच करेंगे। क्या कहते हो इसके बारे में? देखो, खाने पीने के लिए सात्विक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग मजबूर हो जाते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर उनको लेना ही पड़ता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट कोशिश करनी चाहिए सात्विक फूड, मैं हमेशा सात्विक ही सजेस्ट करती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती कि आप नॉनवेज खाइए, ठीक है, मैं नहीं प्रेफर करती। बट ये मैं नहीं कहूँगी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नहीं कर सकते या वो साधु नहीं हो सकते, नहीं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो साधु होने के लिए अगेन आप अपने कर्म अच्छे ढंग से कर रहे हो, आप किसी का बुरा कुछ नहीं सोच रहे हो, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपको सुबह ही उठना है, लेकिन एक लाइफ का एक रूटीन आपका फिक्स रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी। ये नहीं मैं कह रही कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ऐसा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपनी ड्यूटीज़ को मिस नहीं होने देते, आप अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, मतलब आपकी लेजीनेस से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अब क्लाइंट ने आपको काम दिया, आप मिसिंग हो गए तो गलत हो गया, आप अपने कर्म के लिए डिवोटेड नहीं हो। आपके घर में कोई किसी को आपकी टेंशन की जरूरत है, एलिंग है, और आप उठी सुबह रहे हो, जो होता है मतलब दैट वे, ओके ओके, ठीक है ना। तो उसमें आप अपना टाइम ऊपर नीचे मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपकी ड्यूटीज मिस नहीं हो रही हैं, ओके, हाँ, तो आप साधु हो। तो आपके कोई कुंडली दोष वगैरह नहीं होता? तो ऐसे लोगों को ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को अलाइन रखते हैं अपने चक्रास पे काम करके। चक्रास पे काम करने का मतलब है आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है, इट्स नॉट कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। जी जी, लेकिन ना हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए उनको उनके घर में ना, जैसे इतना अगर कोई पर्टिकुलर है, उनका चार्ज जो बोल रहा है उनके घर में आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वो साधु के कैटेगरी में चले गए, वहाँ पर हम ट्राई भी नहीं करते। अब आपको आइडिया हो जाता है वो साधु के, ऑब्वियसली वो बात करेंगे, वो लोग एक्चुअली आएंगे नहीं सॉल्यूशन के लिए। हाँ, उनको सॉल्यूशन उनको बिलीफ भी नहीं होता, बिलीफ होगा, लेकिन दे फील दैट आई कैन क्रिएट माय ओन रियलिटी। अपने आप में बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपनी पॉजिटिविटी से वो लाइफ में चीजें क्रिएट कर लेते हैं। हम जो सॉल्यूशंस बताते हैं ना, जैसे हमने वास्तु का सॉल्यूशन बताया, एस्ट्रो का सॉल्यूशन बताया, तो ना हम कुंडली पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, पाम अपना देख सकते हो आप आराम से। तो मैं जो करती हूँ कि आपके पाम में ना कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कि अभी हमने आज आपका सॉल्यूशन शुरू किया है, कुछ टाइम के बाद आपके लाइन्स में चेंजेस आते हैं। ओके, तो वो चेंजेस तो आप देख सकते हो ना। हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों को हम साधु की कैटेगरी में काउंट करते हैं ना, उनको उन रेमेडीज के बिना वो अपनी इंटेंशन से, सिर्फ सोच से लाइंस चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लाइंस चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो आपको हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये अपनी लाइफ में चीज़ चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस वैसे कर लिया, अपने कर्म वैसे कर लिया, आपकी लाइन बन जाएगी, सो श्योर। या आई एग्री एब्सोल्युटली। ये एक बहुत मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहता था, बिकॉज कि जब अपने कर्मों से में आपको कोई टेंशन नहीं है, तो मैं कहती हूँ वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या कर ली, यू नो एंड जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आई फील कि कहीं ना कहीं वो भी एक हमें रीफर्निश करने के लिए आ रही है, कि हम उसे सीख के कुछ बेटर ही होंगे रादर देन कर्सिंग कि भगवान ने वैसा ऐसे क्यों कर दिया, या मेरे को शायद कोई वास्तु दोष है या एस्ट्रोलॉजी है। बट अगेन दीज आर साइंसेस, बिल्कुल और इनको यूज करने से काम आती है। आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हो, तो क्यों नहीं। बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम से ही निकलना जरूरी क्यों है, प्रॉब्लम को कम कर दो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट। आप टाइमली अगर ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, इजी टू हैंडल हो जाएंगी, है ना। और इतनी बड़ी चीजें नहीं है जो आप ध्यान नहीं रख सकते। इतनी बड़ी आपने जो कॉमन जो 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, वो तो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, वो भी रखता है। एक आपने ना बातों बातों में एक चीज बोली थी जिसमें मैंने गौर फरमाया था, मैं आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि पहले मंदिर और वॉशरूम्स घर के बाहर होते थे, तो क्या घर में मंदिर नहीं होना चाहिए? देखो, ये अपना अपना बिलीफ वाली बात है कि आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग रखते हैं, बट मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अगर आपके घर में, कई बार क्या होता है ना, फ्लैट्स में स्पेशली ना, हमें कोई प्लेसमेंट मिलती ही नहीं प्रॉपर मंदिर के लिए। नॉर्मली वास्तु के हिसाब से हम नॉर्थ ईस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं,
ईस्ट डायरेक्शन को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं और वेस्ट को थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। कहाँ नहीं लगाना वो बताओ, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए? इन सब के सिवा और कहीं मत लगाइए। अच्छा, अगर आपको इन 3 जगह पे नहीं मिल रही है ना स्पेस, तो आप मंदिर मत बनाइए। अच्छा, मत बनाए। हाँ, घर में मंदिर ना हो उससे आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गलत जगह पर होगा तो आपको गलत इफेक्ट आ जाएगा। प्लीज करेक्ट मी, मैंने ये भी सुना है, इनफैक्ट मेरे पिछले पॉडकास्ट में, वन ऑफ माय पॉडकास्ट, वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने भी कहा कि पूजा करना या मंदिर में बैठना या पूजा करना हर किसी को सूट नहीं करती है। यू नो, यू शुड बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड रेदर देन कि आज तो मैंने ये अपना ये नहीं चैंट किया तो भगवान नाराज हो गए हैं। और मंदिर, मतलब दैट इज व्हाट आई हर्ड। तो आई डोंट नो, आई मीन डज इट वर्क लाइक दैट कि आप कहते हो मंदिर होना नहीं चाहिए, तो हमें वो वहम तो नहीं है कि भगवान हमारे घर में ही नहीं है? अब अगेन, मैं पहले भी बात बोली थी, फिर से बोलूंगी, कर्मों से ऊपर कुछ नहीं होता जी। आप 1-1 घंटा पूजा करते हो, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि आप किसी के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हो, या चोरी सोच रहे हो करते उससे हो, फायदा किस कैसे फायदा, उठा लूं, हाँ, कैसे उठा लूं। आपकी पूजा का कोई फायदा नहीं है। आप पूजा नहीं करते हो लेकिन आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गॉड इज एवरीवेयर। तो मतलब ये वहम नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में मंदिर नहीं है तो यार भगवान कहेगा कि तूने इतने बड़े घर में एक छोटा सा मंदिर भी नहीं रखा है। यू नो, सम पीपल फील लाइक दैट। हाँ, मैंने देखे कुछ लोग, उनको बड़ा इस बात का फोबिया सा हो जाता है कि मंदिर नहीं है हमारे घर में। और कोई आए तो अगर उसको पता चल जाए कि यार तुम कमाल हो, तुम्हारे घर मंदिर नहीं, तो मतलब मंदिर होना नहीं होना नहीं, अपने कर्मों पे ध्यान दो। बिल्कुल, मतलब मैंने मेरे क्लाइंट्स में ऐसे बहुत वेल एस्टेब्लिश क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे लेवल के, जिनको मैं काउंट करूंगी, उन्होंने नहीं रखा हुआ घर में मंदिर। अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो भगवान कर्म खुश अच्छे हैं, उनको बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, दे आर डूइंग वेरी नाइस, बहुत अच्छे ढंग से फर्निश हो रहे हैं। भगवान तो मन में है ना। बिल्कुल, मन में, तो फोटो या बात है ना कि आप पूजा पाठ करने के लिए यहाँ वहाँ धक्के मैं तो कहती हूँ भगवान मोबाइल पे है, जब दिल करता है उनको मोबाइल पे देख लो। यू नो, दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली। बिल्कुल, मोबाइल पे देखो, आंख बंद करोगे तो भी दिखते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हो भगवान को देखते हैं मोबाइल, एनीवेयर। अब मोबाइल तो ऐसा है हमारे साथ चिपका हुआ आजकल के टाइम पे कि मंदिर इज मोबाइल। हाँ, तो मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ कि कोई जरूरी ही है आपको मंदिर बनाना। अगर आपको इन 3 प्लेसमेंट्स में से कोई जगह नहीं मिल रही है तो आप मत बनाइए, बेटर है। अच्छा, वैसे आपने कौन कौन सी जगह बोली थी? नॉर्थ ईस्ट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, हाँ जी, ईस्ट डायरेक्शन सेकंड एंड वेस्ट इज द थर्ड वन। प्लस फॉर मंदिर, आई विल जस्ट चेक माय मंदिर। सो ओके, तो अब मंदिर नहीं होना चाहिए। और चलो मंदिर के बाद लेट्स स्टार्ट विद व्हाट अबाउट द स्टैचूज एंड पेंटिंग्स। जिससे आजकल सुनने में आता है कि 7 घोड़ों की भागते हुए की करो अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए। ये साल हनुमान जी का साल है, तो हनुमान जी की उड़ते हुए फोटो रखोगे तो फेम आएगा, है ना। बैठे हुए फोटो रखोगे तो सेटलमेंट, मतलब कंटेंटमेंट आती है। मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल से, एंड बट व्हाट डज इट मेक एन इम्पैक्ट? ओके, देखो, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स या घर में हम कोई भी चीज़ें जो रखते हैं ना डेकोरेशन के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ भी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, डेफिनेटली वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली आप उनको देखते हो तो हम उन्हें बार बार देखते हैं तो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट करती हैं, लेकिन एक ये जो कॉमन सा एक पैटर्न चल गया है ना कि हर कोई अपने घर में घोड़ों की फोटो लगा रहा है, हर कोई सेम चीज़ कर रहा है, तो वो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। रीज़न है कि हर किसी के लिए सेम चीज़ काम नहीं कर सकती, सबके बर्थ चार्ट अलग हैं, सब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, सबके लिए एक ही चीज़ एक ही तरह से काम नहीं कर सकती। ये हर एक के लिए अलग अलग, हम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ये कि ना, जो चीज़ आपके लिए काम करेगी वो उसके लिए काम करेगी, उसके लिए काम करेगी, जरूरी नहीं है। हाँ, थंब रूल नहीं बन सकता ये। हाँ, डेफिनेटली चीज़ें काम करती हैं, बट हर किसी के लिए नहीं करेंगे। तो जैसे जो होता है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो जरूरी नहीं है कि इट वर्क फॉर यू। हाँ, मतलब आप रील्स वगैरह देख के अगर आप हर कोई अपने घर में चीज़ें करना शुरू कर देगा तो हर किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है, कुछ का कुछ भी हो सकता है। कुछ का कुछ भी हो सकता है। तो पहले अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाओ। हाँ, पहले चार्ट दिखाओ, ऐसे ही छेड़छाड़ मत करो। हाँ, एनर्जीज हैं, काम करती है, एनर्जीज है, काम करती है। क्या मतलब पहले ठीक था, बाद में वो हो गया। अब प्लांट्स हैं, जैसे मुझे शौक है कि घर में प्लांट्स होने चाहिए, मतलब लोगों को बहुत शौक होता है घर में प्लांट्स होने चाहिए, तो क्या उनकी भी कोई सेट है कि चलो हर जगह रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए? ओके, प्लांट्स जो होते हैं ना, अगर हम वास्तु के हिसाब से इसको बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ, राइट साइड, आप जितने मर्जी प्लांट्स रख सकते हो। नॉर्थ टू साउथ, राइट साइड। हाँ, दैट मींस वी कैरिंग नॉर्थ ईस्ट
हाँ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, मतलब the right साउथ side ईस्ट, ये हो देन द गया। साउथ। हाँ, इस हाफ में आप जितने मर्जी प्लांट्स रख सकते हो, ऑलराइट। ब्रह्मस्थान को छोड़कर। ब्रह्मस्थान में भी नहीं आते plants। ब्रह्मस्थान क्या होता है? ब्रह्मस्थान इज द सेंटर ऑफ द हाउस। अच्छा, वहां पे नहीं रख सकते। मतलब अगर एक घर है, घर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट में अंदाजे से लगा लीजिए 1-1.5 मीटर का एक सर्कल आप बना देते हो ना, तो उसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ओके। अब वो घर का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो सर्कल बड़ा हो जाएगा, घर का पर साइज बहुत सेंटर में छोटा तो आप है, जनरली प्लांट्स, हाँ, लॉन वगैरह में रखते होगे शायद। डिपेंड्स, कहीं कहीं पे होता है तो वो हटाना पड़ता है हमें, लेकिन सेंटर में नहीं रखने होते ब्रह्मस्थान में। और जो रेस्ट ऑफ द सर्कल बचा है हमारा, साउथ टू नॉर्थ, एक भी प्लांट हमें नहीं चाहिए। अच्छा, वहां नहीं चाहिए। वहाँ पे कोई प्लांट नहीं होना चाहिए। इवन वहाँ पे ग्रीन ब्राउन कलर भी आ जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम देगा इन पूरे एरियाज में। मेरा सारा ग्रीन एंड ब्राउन है, आई टू चेक। सी फर्नीचर का जो ग्रीन ब्राउन है ना, दैट इज न्यूट्रल। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ग्रीन एंड ब्राउन इज अ कलर ऑफ ट्री, मतलब ट्रंक इज ब्राउन, ग्रीन आर लीव्स, सो मुझे लगता है दैट्स अ वेरी ग्रोइंग लाइफ कलर, दैट इज व्हाट आई फील। हाँ, बट क्या होता है ना, हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, Alright. So स्टेबिलिटी you- मतलब वो okay. पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट आ गया वहाँ पर। और मिट्टी को ना सिर्फ पौधा, एक बीज जब उगता है ना, तो वो मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी को अगर हिलाएगा ना तो वो एयर एलिमेंट हिलाएगा। ओके। ठीक है ना, तो वो हमें स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में जी। तो हम वहाँ पे प्लांट्स नहीं लगा सकते। सिर्फ साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट, WSW, उधर से वेस्ट लेके वाला north एरिया, तक। पूरा नॉर्थ तक के जितने भी जोन है, इस एरिया में अगर ग्रीन और ब्राउन कलर आया तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे वेस्ट में अगर वहाँ पे आपने प्लांट्स लगा दिए वेस्ट में, तो आपका कोई ना कोई लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब आप कमा रहे हो, आपके पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो बच नहीं रहा, ओके। कहीं ना कहीं निकल जाएगा आपका। अच्छा। ठीक है ना, ऐसे अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में आ गया तो सपोर्ट सिस्टम आपका डिस्टर्ब कर देगा। मेरा एक केस था जिसमें 2-3 पार्टनर्स ने मिलकर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया था। आपस में पार्टनर्स की प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में लॉन बनाया था रिसेंटली, और उनमें से एक को जेल हो गई थी। अच्छा, तो नॉर्थ सपोर्ट वेस्ट सिस्टम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ गई थी उनके, और नॉर्थ वेस्ट में लॉन होने की वजह से लीगल इश्यूज आते थे, तो फिर वो लॉन को बंद कर देना चाहिए। तो हटाया फिर हमने। अच्छा, ओके, ऑलराइट, तो ऑलराइट। वो जोन वाइज हमें फ़र्क पड़ता है उसका, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो मतलब अब लॉन भी बंद करना पड़ेगा, मतलब कोई रेमेडी है? अब रेमेडी की अगर बात करते हैं, लॉन जैसे घर के यहाँ तक आपका एरिया हो गया, अब लॉन बाहर है, ठीक है ना, उसमें हम मेटल स्टेप्स जो होते हैं इंसर्ट कर देते हैं। उसमें वो रेमेडीज़ के तरीके होते हैं कि हम पूरे प्लॉट को कुछ छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स। फिर हम उसको अलग अलग करके कि अब ये सेकंड प्लॉट काउंट हो जाएगा, तो इसके अंदर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, आप स्पेस सर्जरी, वी कैन कॉल इट स्पेस सर्जरी, तो आप उसको एक तरीके से सर्जरी कर देते हो कि ये, हाँ, ये अलग हो गया, अलग तो ही हो इसका गया, इफेक्ट इसको नहीं आएगा। पर है वो घर का ही हिस्सा, बट यू मेटल से आप उसको अलग कर देते हो। अच्छा, क्योंकि कई बार होता है कि आपने बड़ा गार्डन बना रखा है, पेड़ लगा रखे हैं, तो आप क्या करोगे उनको, है ना? और पेड़ काटना तो मैं वैसे भी कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, तो फिर उसमें आप क्या करोगे? फिर उसमें हम इस तरह से सर्जरी करते हैं। सर्जरी करते हैं, ओह, ओके। एक ना, कई लोगों को ना वो होता है, जैसे आपने कहा कॉन्स्टिपेशन भी पता चल जाता है किसी से। अब एंजाइटी और पैल्पिटेशंस कईयों को रहते हैं, दे ऑलवेज इन फियर। आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि क्यों नहीं हुआ, गलत ही होगा, यू नो, देयर वेरी एंजाइटी इज एट वेरी पीक। तो उसमें क्या कर तो कहीं पे भी अगर आपको किसी भी घर में या किसी मेंबर में आपको पैल्पिटेशन या एंजाइटी दिखाई दे रही है, तो एक तो उसका बेड जो होगा वो ESC में होगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेड या पर्सनल बिलोंगिंग, तो उसकी वहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले वहाँ से उसका सामान हटाना है, क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो एंजाइटी का ही जोन है, चर्निंग का जोन है। वहाँ पर जो भी इंसान बैठेगा या उसका सामान जाएगा, तो वो मेंटली जरूरत से ज़्यादा सोच सोच के परेशान होता रहेगा। ओके, तो उसका बेडरूम चेक करिए, बेड स्पेशली बेडरूम। सी अगर ये हमारा रूम है, उसमें पूरा का पूरे रूम में सिर्फ एक जोन नहीं आता, 3-4 जोन भी आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक जोन आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक जोन आ गया। जो बेड की पोजीशन है जहाँ वो सो रहा है, वो आपने देखनी है। वो आपकी AC में नहीं होनी चाहिए, ना ही वहाँ पर उसकी फोटो होनी चाहिए, ना ही उसका कोई पर्सनल सामान रखा होना चाहिए। ओके, पहली चीज़ ये। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में चेक करिए क्या रखा हुआ है। ओके, नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन है ना, हाँ जी। आपको अगर बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ठीक है, बार बार आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी चीज़ रखी होगी जो टिक 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 करती है, घड़ी, लाइक घड़ी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ना बीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो चेक करने पे ये हर केस में अलग चीज़ें मिलती हैं, बट ऐसी चीज़ें वहाँ से हमें हटानी होती हैं।
मोबाइल तो नहीं हो सकता, मोबाइल नहीं, घड़ी डेफिनेटली हो सकती है। टिक टिक टिक, हाँ, घड़ी भी देखो अगर साइलेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कई घड़ियां होती हैं जो कि प्रॉपर हाँ, साउंड कहीं मूव करती भी हैं, करती हैं, which move भी has करती that रहती हैं, anchor. हाँ। Okay, तो वो वाली जो okay. होंगी ना तो वो आपको प्रॉब्लम देगी, तो वो नॉर्थ ईस्ट से हटानी पड़ेगी। All right. All right. And I think, Miss Arushi, we have kind of asked so many questions आपसे, and हम obviously हमारे audience is very inquisitive, तो वो और भी हमसे questions पूछते रहेंगे और हम आपसे उनके solutions जानते रहेंगे. So we've had a pleasure having you over. Thank you so much. Any last tip, एक generalized tip आप अपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो कि लिसन कि आप ये करो, जैसे आपने कहा कि कर्म अच्छे साधु बन जाओ, साधु Right. मतलब साध्विक कर्मों से बनो, और एनी जनरल टिप यू वांट टू गिव एवरीबॉडी कि ये कर लो, देन यू डोंट हैव टू वरी। अब कहीं हॉस्टल में रहते हैं कोई लोग सम टाइम लाइक 6 महीने के लिए कहीं ट्रैवल मतलब ऑन वर्क गए हैं, वहाँ वास्तु नहीं कर सकते हैं ना, कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं, तो कोई जनरल टिप आप देना चाहते हैं? देखिए ना, जनरली अगर मैं बोलूँ तो सिंपल जो कलर स्कीम का ध्यान रखना है वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप सिंगल एक कमरे में पीजी में रह रहे हो या कहीं पे भी जाके रह रहे हो, कहीं पर आप कुछ दिनों के लिए तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉस्टल में 6 महीने साल के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, कलर स्कीम बेसिक सी है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ के लिए ब्लू कलर है, ईस्ट के लिए ग्रीन कलर है, साउथ ईस्ट साउथ के लिए रेड कलर है, साउथ वेस्ट के लिए येलो कलर है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया में ग्रे वाइट कलर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल कलर स्कीम आप याद रखिए, इतना बेसिक तो कर ही सकता है कोई भी, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि डिटेलिंग में तो हम एंट्रीज भी चेक करते हैं, घर की एंट्री कहाँ पर आ रही है, स्लोप चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, वो नहीं। कलर स्कीम आप ध्यान रखिए, प्लस जो बेसिक मैंने आपको 4 चीज़ें बोल रही हैं, सूर्यदेव के साथ में आपका कनेक्शन, मून के साथ में कनेक्शन, प्लांट्स और मेडिटेशन, ये 4 चीज़ें आप रेगुलर बेस पे करते रहिए। इतना अगर आपने करके रखा है ना, तो आपको ना यूनिवर्स अपने आप से हेल्प करता है, वो आपको अपने आप से बताएगा कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपका इंट्यूशन अच्छे से डेवलप होगा, आपको ऑटोमेटिकली हेल्प भी आ जाएगी। So basically it's more of self love and self discipline. हाँ, हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ हमें इतना कुछ बताती है ना, आपकी बॉडी से हमें पता चलने लग जाता है, खुद को पता चलता है कि लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक आपके सपोज आपको चेस्ट में कंजेशन हो रही है, ठीक है ना, कुछ आपको इशू होने वाला है, इसका मतलब है कि अपन में मदर का पहले हालचाल पूछ लीजिए, उनकी तबीयत ठीक है? अच्छा, राइट, बिकॉज देज आर कनेक्टेड, ठीक है ना। चेस्ट इज कनेक्टेड टू मदर, लाइक हमारा बर्थ चार्ट है ना, बर्थ चार्ट में हमारी 12 हाउसेज हैं, 4th हाउस जो होता है वो मदर से कनेक्टेड है, और बॉडी में 4th हाउस इज योर चेस्ट एरिया, ठीक है ना। तो अगर आपको चेस्ट में कोई इशू आ रहा है तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, घर में पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आप अपने चेस्ट को ठीक कर लोगे, आपकी कंजेशन ठीक हो जाएगी, तो मदर की हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ओके, जो बच्चे साथ रह रहे हैं वो ठीक हैं, जिनके दूर हैं, हाँ, सिग्नल। मेरे को लगता है कई बार इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको सोचता है कि फोन करना है, अभी बात करनी है, एंड यू रियलाइज कि समथिंग वाज नॉट वेल, यू नो। ओके, तो ऐसे ही जैसे अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। यूरिन से रिलेटेड मतलब कि कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज उस टाइम पर बनने वाली होती हैं। आप टाइमली ठीक कर लोगे तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, मतलब इन्फेक्शन को ठीक कर लो तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, अपना जो हमारा सबसे पहला जो कनेक्शन है ना, वो अपने आप से है, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं सभी को कहना चाहूँगी कि अपने आपकी वैल्यू ना कम मत होने दीजिए। हम बोलते हैं जो लोग अपनी वैल्यू करते हैं ना, लोग उनकी वैल्यू करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, तो अपनी वैल्यू में सबसे पहले अपनी हेल्थ आती है, फिर अपनी मेंटल पीस आती है। तो आपको मेंटल पीस किस चीज़ से मिल रही है, उस चीज़ पे काम ज़रूर करना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको औरों को तंग करने में मज़ा आता है तो वो मेंटल पीस नहीं है, करेक्ट कर लीजिए। लेकिन हाँ, मेंटल पीस हमें हमेशा कोई ऐसी एक्टिविटी करने से आती है जिसको हम एंजॉय करते हैं, जो हमारा पैशन हो, हमारी हॉबी हो। हाँ, तो उसको प्रोफेशनली या पर्सनली किसी भी लेवल पर डेली थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए। ओके, ठीक है। जैसे गार्डनिंग आपकी हॉबी है, ठीक है ना, तो गार्डनिंग आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए, उससे आप वैसे भी पीस में आ जाते हो, यू फील रिलैक्स्ड। तो उन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए। वो अगेन अपना रिलेशन अपने साथ किसको बोलते हैं कि
व्हाट टू से, अपने फैन बन जाओ, अपने फैन बन जाओ, अपने साथ अपना अपने relation फेवरेट हो ना- जाओ। हाँ, अपने फेवरेट हो जाओ, और उस तरह से अपना रिलेशन अगर निभा रहे हो ना, तो बाकी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। आप बिकॉज आप खुश रहोगे तो कुछ किसी को खुश रख सकते हो ना। हाँ, खुद आपके अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है, और हम कर रहे हैं कि हम बाहर के लोगों हाँ, के लिए हाँ, बहुत नहीं हो काम कर सकता है। सकते हैं, वो हो ही नहीं नहीं हो सकता। दैट्स नॉट हाँ। आइडियल। जैसी आपकी एनर्जी है वैसी एनर्जी आप बाहर वालों को देने वाले हो, इसलिए अपने आप को ठीक रखो, जैसे होगे वैसे ही चीजें ठीक दोगे। रहेंगी। राइट। राइट। थैंक यू आरुषि जी, इट्स बीन अ प्लेजर, एंड इनफैक्ट मैंने इतना कुछ आपकी बातों से सीखा है, एंड आई एम गोना इम्प्लीमेंट। मैं प्लान्स वगैरह की तो डायरेक्शन चेंज करूंगी जो मैं कर सकती हूँ, जो वन कैन डू। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कीप वॉचिंग अस। सो गुड बाय।